मतलब जो गुफ्तगू वैसे आज हो रही है, अलाउ मी टू से, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख आप दोनों शख्सियात ने बड़ी गौर से देखी है, बट मुझे मदद साहब ये बताइएगा, इसे हम क्या कहें? हमारे तो एक उम्मीद भी थी कि शायद टेम्परेचर बेहतर होगा, कोई मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको देखने के बाद तो मुझे लगा कि शायद ये मामला रुक गया है और या बढ़ने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि मसला उस मुलाकात पे फंसा हुआ है जो कि इमरान खान साहब से हो नहीं पा रही। जी शुक्रिया मुनीब। देखिए, मेरे नुक्ते नज़र से तो शायद मुज़ाकरात अभी शुरू ही नहीं हुए थे। एक माहौल बन रहा था, दो मुलाकातें जो हुई उसमें जो बातें हुई उसको हम मुज़ाकरात नहीं कह सकते आप, हाँ एक मुज़ाकरात से पहले का जो माहौल है उसको हम देख सकते हैं। मुझे लगा ये कि शायद जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं उसके बाद से सूरत हाल में मुझे तब्दीली नज़र आई उसमें, और दोनों तरफ से जो गैर संजीदगी है वो बड़ी नज़र आई। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को चाहिए था, अगर वो मेरा ख़्याल है ये इंसिस्ट करना कि मुलाकात करवाएं, ये होना चाहिए था। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि ज़ाहिर है जो भी पीटीआई मुज़ाकरात करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान करेगी, बिल्कुल ठीक। और इसलिए जो नॉर्मली बेहतर होता कि एक माहौल बनाया जाता कि इमरान खान से वो रेगुलर एक्सेस होती उनकी मुज़ाकरात के हवाले से। आप उनको जेल में मुलाकात में अगर डिफ़िकल्टीज़ थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देती, कोई गेस्ट हाउस वगैरह में, बजाय इसके कि क्योंकि बनी गाला का एक कॉन्सेप्ट तसव्वुर दूसरा हो जाता है, लेकिन किसी गेस्ट हाउस में इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी को, ताकि पीटीआई को ये कॉन्फिडेंस होता। दूसरे ये गैर ज़रूरी बात थी, मेरा ख्याल है पीटीआई को भी अपने मुतालबात दे देने चाहिए थे तहरीरी तौर पर, उस पर कोई हर्ज नहीं था। और अगर पीटीआई में कुछ हिचकिचाहट थी तब भी हुकूमत को बहुत ज़्यादा इस पर इसरार करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर है वो सारे 4-5 मुतालबात जो हैं वो हैं। असल चीज़ तो ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते या कामयाब हों तो एक रिटन एग्रीमेंट होता है हमेशा। जितने भी मुज़ाकरात देखें आप, एक तहरीरी मुआहिदा होता है जिसमें दोनों फरीक के दस्तखत होते हैं और वही मैटर करता है। मीटिंग के अंदर क्या होता है, मीटिंग के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कशीदगी होती है, कभी नरमी होती है, कभी अच्छी गुफ्तगू हो रही होती है, कभी तल्ख हो जाती है, कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी बॉयकआउट हो जाता है। ये सब पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे असल चीज़ ये होती है कि उसका आउटकम क्या हुआ। वो मुझे लगता ये है कि पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे हमारी ज़्यादा बहस अगर हम देखें दोनों तरफ की, तो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा इंसिस्ट हमें नज़र आता है कि आप तहरीरी तौर पे दें कौन से मुतालबात हैं आपके, और पीटीआई की तरफ से ज़्यादा ये कि आप हमें इमरान खान से मिलने की, जिसको राना सनाउल्लाह सब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे मतलब पता नहीं कि इसकी क्या वजूहत है कि क्यों नहीं मुलाकात जो है जिस तरीके से होनी चाहिए थी फौरी तौर पे वो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में गैर संजीदगी मुझे दोनों तरफ की नज़र आती है, और उससे नज़र ये आता है कि शायद मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही रुक गए हैं। मदद साहब, ये जो एलिमेंट है गारंटी का या किसी गारंटोर का होना, देखिए क्या आपको लगता है कि अगर, क्योंकि निज़ाम जिस तरह का है, मुझे तो नहीं ज़रूरत आपको एक्सप्लेन करने की, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, क्या अगर हम प्योरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या वो इमरान खान साहब से कोई गारंटी चाह रहे हैं या कोई और मामला है? बिकॉज ये जो मुलाकात ना होने देना या ये सब कुछ ना होना देना, और एक और चीज जो हमने विटनेस की है पिछले 2-2.5 सालों में कि कोई पॉलिसी तब्दील नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की, जिसके अंदर हम ये कहें कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो गया हो इमरान खान साहब की तरफ, जिस तरह से पहले देखा जा रहा था, वो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हो। देखिए मुनीब, इम्पॉर्टेंट ये है कि गारंटर तो खैर बहुत बाद की बात होती है, बाद में आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किस नौइयत के मुज़ाकरात हैं। एक तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के अभी तक कहीं से ये नहीं आई है बात, ना हुकूमती ज़राए से, ना इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से, और ना ही पीटीआई के ज़राए से, कि इमरान खान बाहर जाना चाह रहे हैं।
तो पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान बाहर नहीं जाना चाह रहे। बिल्कुल। कहीं से भी ये बात नहीं आई है कि उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है। दूसरी बात ये कि हुकूमत इमरान खान साहब को क्या दे सकती है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को क्या दे सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान से, हुकूमत को एक तरफ रखे, इस्टेब्लिशमेंट क्या गारंटी, पॉसिबल गारंटी क्या चाह रही होगी। एक चीज़ ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में है। जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उससे नज़र नहीं आता। जो लास्ट डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये चीज़ बड़ी, और क्योंकि वो बहुत अनयूजुअल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर चला गया। राइट। अब इमरान खान उनको, जब तक उधर से कोई रिलैक्सेशन नहीं है तो इमरान खान क्या एश्योरेंस दे सकते हैं उनको? एब्सोल्युटली। वहां से तो कोई चीज ही नहीं हो रही। गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है ये कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या गवर्नमेंट ये कह सकती है इमरान खान साहब से कि जी चले 2.5 साल के बाद इलेक्शन करा देंगे? क्यों कहेगी गवर्नमेंट ये बात? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कोई जो प्रॉब्लम जो इस मुज़ाकरात में आ रही है, कोई मीडिएटर्स नहीं है। राइट। गारंटर तो छोड़ दें। राना साहब, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो अभी इस तरह मदद साहब ने फरमाया कि जो एस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है, ये बात ठीक है कि उनकी मर्जी के बगैर या उनके अप्रूवल के बगैर तो नहीं बैठ सकती थी हुकूमत, लेकिन अप्रूवल तो चले ठीक है, लेकिन हमें को अब इंटरेस्ट भी, इतना कीननेस भी नजर नहीं आ रही एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पे कि वो कोई पुश कर रहे हो या कोई इतना एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कम से कम आज तक कर दिया हो कि जी बहुत हालात अच्छे हो रहे हैं मुलाकातों के लिए, कोई वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। सो अगर ये उस स्टेज पर चले जाते हैं जहां ये इफ एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, तो फिर क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज देन आपकी नजर में? आई पर्सनली थिंक जी बिल्कुल बात ठीक है, इस वक्त कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट है भी तो उसको सामने अपने कार्ड्स को शो करने के लिए तैयार नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत। क्यों नहीं इंटरेस्टेड? क्योंकि पीछे से जिधर से नॉड आती है वो लोग एज सच वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट है। ये एग्जॉस्ट कर चुके हैं, पीटीआई वाले अपने वर्कर सपोर्टर को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और इसी तरह उनके जो लीडरान है इस वक्त जो बाहर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा पीटीआई के लीडरान की, लेकिन कुछ लीडरान ऐसे हैं जो बाहर है जिनकी वजह से ये लोग डिसहार्ट हुए हुए, इनका वर्कर सपोर्टर पीटीआई का डिसहार्ट हुआ हुआ है, एंड दैट इज इन द नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और हुकूमत की भी नॉलेज में है। और उसके साथ साथ देखिए, आप बयानात सुन लें, बयानात ये हैं हुकूमत के एंड से, मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं कि जनाब ये जो है देख लेना जी सानू किते फसा ना देना, पीटीआई वाले साडल को हाथ ना कर जान। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, देश दो यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे कुछ ऐसा अगर कहा जाए कि एजिटेशन शुरू हो जाएगी, आई पर्सनली थिंक कि ठीक है, लोग करने के लिए, इनका वोटर सपोर्टर जो है बिल्कुल एजिटेशन करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उनका भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अपने लीडरान से, पीटीआई के लीडरान से वो शैटर हुआ है। तो इट्स मल्टीपल फेसेट से देखे, मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो इस वक्त भी जो है इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, व्हिच इज लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी पीटीआई, इतना वोटर, इतना सपोर्टर, और इतनी उनको जनाब यहाँ पे से मिल रही हो, और ये सिचुएशन अगर बनना शुरू हो जाए पीटीआई के लिए तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस एड्रेस करने की, पीटीआई को इन देयर ओन रैक्स भी इसको जनाब एड्रेस करने की जरूरत है। इसको जरा ठीक कर ले, स्ट्रीमलाइन कर ले चीजें, तो आई पर्सनली थिंक डेज टू कम ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।